गाड़ियां बदलती गई, मर्सिडीज से BMW से रेंज रोवर तक, तो गाड़ियों का सफर तय करते रहे, उसमें विकास कार्य नहीं रुका। इन 11 सालों में पूरे देश की संपत्ति को बेचना भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास कहला सकता है। झारखंड में विकास कार्यों को लेकर सियासी घमासान तेज है। बता दें कि राज्य में सरकार भले ही विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन विपक्ष इन दावों को खोखला बता रहा है। बीजेपी का कहना है कि राज्य के कई अहम विभागों में सालों से नियुक्तियां नहीं हुई है, खासकर वहां जहां से टेंडर फाइनल किए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब टेंडर ही नहीं निकल रहे तो काम कैसे हो रहा है और विकास किस बात का। पहले इन्होंने बहाना बनाया था कि कोविड का समय है, कुछ काम नहीं हो रहा। हालांकि मुख्यमंत्री जी के लिए गाड़ियां बदलती गई, मर्सिडीज से BMW से रेंज रोवर तक, तो गाड़ियों का सफर तय करते रहे, उसमें विकास कार्य नहीं रुका। मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग लीज खुद के नाम पे ले लिया, अपनी साली के नाम पर दे दिया, अपनी पत्नी के नाम पर भी लैंड लीज दे दिया। उसमें विकास कार्य कोरोना से कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन विकास जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए होना था, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए, वो नहीं हुआ। इस बार मुख्यमंत्री जी बड़े मैंडेट के साथ आए, उनके मैंडेट को हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि हर एक जो उनका सकारात्मक सहयोग होगा सरकार को, वो हम करेंगे। लेकिन इस सरकार का विकास के प्रति, विकास योजनाओं के प्रति क्या नजरिया है, अगले 5-7 मिनटों में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि विकास और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस सरकार के एजेंडा में ही नहीं है। देखिए, एक तो इस सरकार ने बहुत सारे संवैधानिक पदों को खाली करके रखा है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश अध्यक्ष जो भी हैं, उन्होंने भी कई बार ये चीज को बताया, लोकायुक्त, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, कहीं नियुक्ति नहीं हुई। लेकिन बात सिर्फ संवैधानिक पदों पर नहीं रुकती है। विकास कार्य करने वाले जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, उसमें जो की पोस्ट होते हैं वो महीनों से रिक्त हैं, जिसके कारण कई 100 करोड़ टेंडर का निष्पादन नहीं हो पाया है। जो विकास योजना है वो आशा देख रहे, बाट देख रहे हैं कब उनका डिस्पोजल होगा, लेकिन इन की पोस्ट पे ये लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण ये विकास नहीं हो पा रहा। वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी के इन आरोपों को खारिज जरूर कर रहा है, लेकिन खुद ये भी मान रहा है कि कुछ नियुक्तियां लंबित है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बिना वजह मुद्दा उछाल रही है, लेकिन सरकार जल्द रिक्त पदों पर नियुक्ति करने जा रही है। इन 11 सालों में पूरे देश की संपत्ति को बेचना भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास कहला सकता है, लेकिन हमारे लिए संपत्ति अर्जित करना ही विकास है। और महागठबंधन की सरकार इस राज्य में बिना केंद्र के सहयोग का राज्य में विकास को पटरी पर लेकर के जाने का काम कर रही है और आप पूरी तीव्रता के साथ दौड़ा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी को पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है, इस सवाल का जवाब दीजिए। वर्षों से उनका प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति वो नहीं कर पा रहे हैं। वर्षों, कई महीने लग गए प्रतिपक्ष का उनको नेता चुनने में, और वो अब हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जो पद पर जिनकी नियुक्तियां नहीं हुई है, सरकार उस पर संजीदा है और हम उस पर नियुक्ति बहुत जल्द कर देंगे। नियुक्ति से कहीं विकास बाधित नहीं हो रहा है, नियुक्ति के कारण विकास बाधित हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। विकास इस राज्य में हो रही है। दरअसल पथ निर्माण, जल संसाधन जैसे कई विभागों में मुख्य अभियंता का पद खाली है, जबकि 5 करोड़ से ऊपर के टेंडर इन्हीं के हस्ताक्षर से पास होते हैं। ऐसे में विपक्ष के सवाल पूरी तरह गलत नहीं कहे जा सकते। इसमें कहीं दो राय नहीं कि जिस तरह से राज्य के महत्वपूर्ण विभागों में महत्वपूर्ण पद रिक्त चल रहे हैं, इससे विकास के कार्यों पर असर पड़ता है। ऐसे में विपक्ष का सरकार पर यह आरोप भले ही चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो न हो, लेकिन संदेश के स्तर पर यह संदेश तो दे ही जाता है कि राज्य की सरकार मैया सम्मान योजना के भरोसे काम कर रही है, न कि विकास के भरोसे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।